योग के 3 स्वर। वृत्तियाँ यद्यपि अनंत हैं, परंतु 5 श्रेणियों में पंचधा मानी गई हैं। वे पांचों प्रकार की अनेक क्लिष्टावृत्तियाँ क्लेशों के कारण उत्पन्न होती हैं, अर्थात क्लेशों से युक्त होती हैं, और जीवन मुक्ति की दशा में क्लेशों से रहित भी होती हैं। क्लेशों से युक्त वृत्तियाँ बंधन का कारण नहीं होती, क्योंकि ज्ञान उदय हो जाने पर दृश्य का मोह रूपी अंधकार ज्ञान के प्रकाश से हट जाता है। क्लेश भी 5 प्रकार के हैं, जिनमें प्रथम अविद्या है, जो शेष चारों क्लेशों की क्षेत्र भूमि है। शेष चारों क्लेशों का नाम अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है, जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न अथवा उद्धार में से किसी भी एक दशा में सदा विद्यमान रहते हैं और अविद्या के दूर होने पर ही मनुष्य का पीछा छोड़ते हैं। क्लेश ही जन्म मरण के अनादि आवागमन का कारण है, इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करके समाहित करना है, क्लेशों को तनी करके क्षीण करना है और ज्ञान उदय द्वारा विद्या को दूर करके मुक्त होना है। प्रथम वृत्ति निरोध और दूसरे अविद्या की फसल रूपी चारों क्लेशों को तनु अर्थात कमजोर होने से ज्यों ज्यों आत्म स्थिति द्वारा ज्ञान का प्रकाश चित्त में अधिकाधिक बढ़ने लगता है, त्यों त्यों ही अविद्या कम होती है। यह त्रिधा योग ही संपादनीय है। वृत्तियों का निरोध तथा क्लेशों को क्षीण करना यत्न साध्य है, परंतु ज्ञान का उदय स्वतः सिद्ध है। आगे वृत्तियों का स्वरूप, निरोध के साधन, निरोध का स्वरूप, क्लेशों के स्वरूप तथा दशाएं, उनको क्षीण करने के साधन तथा ज्ञान दीप्ति के विषय क्रमशः दिए जाते हैं। चित्त की 5 वृत्तियां। पहला प्रमाण, जो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार का है। दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, पांचवा स्मृति। ये पंचधा वृत्तियां योग दर्शन को मान्य है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं का अनुभव प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन होता है, परंतु इससे भिन्न एक चौथी अवस्था भी है, जिसका अनुभव समाधि में योगियों को ही होता है। उसे तुर्या अर्थात चौथी अवस्था कहते हैं। प्रथम 3 व्युत्थान की अवस्थाएं हैं और तुर्या निरोध की दशा है। मूर्छा को स्वतंत्र अवस्था नहीं माना गया, वह मृत्यु का पूर्व रूप मात्र है। व्युत्थान दशा में चित्त उक्त 5 प्रकार की वृत्तियों से आक्रांत रहता है। सुषुप्ति को निद्रा वृत्ति कहा गया है, यद्यपि उसमें बाह्य ज्ञान और स्वप्न दोनों का अभाव होता है, परंतु मैं अच्छा सोया या मुझे अच्छी नींद नहीं आई, मैं अधिक देर अथवा थोड़ी देर सोया, ऐसा कहने से अनुमान होता है कि उस अवस्था में चित्त कार्य करता रहता है और उस समय के अभावात्मक ज्ञान में भी निद्रित अवस्था का ज्ञान रहता है। स्वप्न में स्मृति के संस्कारों की जागृति होती है। जब कोई अपने कथन की सत्यता को प्रमाणित करना चाहता है, तब कहता है कि मैंने स्वयं प्रत्यक्ष सुना, स्पर्श किया, देखा, सूंघा या चखा है। इससे स्पष्ट है कि बाह्य विषयों की ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान की वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। यदि वह कहे कि किसी दूर स्थान पर धुआं दिख रहा था, इसीलिए अनुमान है कि वहां आग लगी थी, तो यह उनके प्रमाण की वृत्ति है। किसी अन्य से सुन अथवा पढ़कर जो ज्ञान होता है, उसे शब्द, आप्त अथवा आगम प्रमाण की वृत्ति समझना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण में यदि किसी कारण से ऐसा मिथ्या ज्ञान हो कि वह चतुर्दर्थ अर्थात उस वस्तु में भिन्न वस्तु का ज्ञान जान पड़े, तो वह विपर्य ज्ञान कहलाता है, जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति। विपर्य में एकदर्थ ज्ञान होना आवश्यक है। यदि रस्सी को रस्सी तो जाने, परंतु लोहे की तारों से बनी रस्सी को देखकर उसे सूत की बने समझें, तो यह मिथ्या ज्ञान तो है, परंतु विपर्य ज्ञान नहीं कहला सकता। देह, प्राण, मन, बुद्धि, इनके संघात अथवा चित्त वृत्तियों को अपना स्वरूप मानना मनुष्य का विपर्य ज्ञान है, क्योंकि आत्मा इन सबसे भिन्न है। आत्मा अखंड, अपरिणाम, शुद्ध चेतन स्वरूप है। वृत्तियां एवं चित्त आदि परिणामी है, उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। शाब्दिक ज्ञान, जिसके अनुरूप कोई पदार्थ ना हो, वह विकल्प कहलाता है और पूर्व अनुभूत
विषयों की याद स्मृति कहलाती है। मनुष्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ जानता, कर्मेंद्रियों द्वारा जो कुछ करता, मन बुद्धि से संकल्प विकल्प करता या सोचता समझता, स्वप्न देखता या स्वप्न में जो चेष्टाएं करता अथवा निद्रावस्था में जैसा जिसको अनुभव होता है, ये सब उक्त पांचों प्रकार की वृत्तियों के अंतर्गत है। इनके संस्कार चित्त पर अंकित होते रहते हैं और स्मृति के अंग बन जाते हैं। इसीलिए अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड भी चित्त ही है। इसे योग दर्शन में आशय या कर्माशय कहा गया है, जो पूर्व जन्मकृत शुभ अशुभ कर्मों के फलों के हिसाब रखता है। यह भी चित्त का ही अंग है। वासनाएं और काम क्रोध आदि आवेशों के आंदोलनों की भूमि भी चित्त ही है। स्थूल सूक्ष्म समस्त दृश्य अदृश्य जगत का जैसा भी नाम रूपात्मक अथवा भावात्मक चित्र उस पर बनता और अंकित होता है, उसी के अनुरूप बन जाना चित्त का स्वभाव है। स्मृति में संस्कार विस्मृति तुल्य दबे रहते हैं, परंतु कभी नष्ट नहीं होते। ध्यान करने अथवा काम पड़ने पर वे तुरंत स्मृति पट पर आ जाते हैं। जिस पदार्थ या विषय पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसी पदार्थ या विषय संबंधी संस्कार उन्मुख होकर चित्त पर उभर आते हैं और चित्त तद्रूप भासने लगता है। उस समय अन्य सब संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात दब जाते हैं। चित्त की इसी तदाकार अवस्था अथवा तद्रूपता को समापति कहते हैं। नेत्र बंद कर लेने पर ध्यान के समय जब चित्त बाह्य विषयों से सर्वथा अलग हो जाता है और निद्रा भी नहीं होती, सोच विचार करना भी बंद कर दिया जाता है, अर्थात स्मृति को भी रोक दिया जाता है, उस समय क्षीण वृत्ति चित्त की जिस ध्येय विषय पर भी स्थित होती है, वह स्फाटिक मणि के समान उसी रंग में रंग जाता है। विषय चाहे ग्रहिता यानी दृष्टा अर्थात अहम की वृत्ति हो, चाहे ग्रहण मन बुद्धि ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे ग्राह्य यानी दृश्य हो, चित्त का उसे तदाकार होना समापति कहलाता है। ध्येय विषय भौतिक स्थूल हो सकते हैं। पंच तंत्र मात्राएं यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियां अंतःकरण महत और अव्यक्त प्रकृति, इनमें से कोई भी सूक्ष्म विषय अथवा आनंद का अनुभव हो सकता है, अथवा मात्र अहमपना भी यानी प्योर सेल्फ कॉन्शियसनेस हो सकता है। प्रत्येक विषय में नाम रूप ज्ञान यानी शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहते हैं। जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर ध्यान करने वाला किसी एक अर्थ पर ही ध्यान करता है, वैसे ही रूप या ध्येय अर्थ के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। उनमें से वह किसी एक रूप का ध्यान करता है। उस विशिष्ट रूप का ज्ञान भी उसकी स्मृति में विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जिनमें से वह एक पर ही लक्ष्य रखता है। इस प्रकार ध्येय विषय पर लक्ष्य जम जाता है और ध्येय विशिष्ट नाम रूप ज्ञान तीनों बने रहते हैं। अन्य सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि अपनी भी स्मृति नहीं रहती। उस अवस्था को विषय स्थूल होने पर सवितर्क और सूक्ष्म होने पर सविचार समापति कहते हैं। ध्यान के अधिक तीव्र होने पर विषय के नाम और ज्ञान की भी विस्मृति हो जाती है, केवल अर्थ मात्र रह जाता है। तब यह अवस्था स्थूल विषय निवितर्क और सूक्ष्म विषय निर्विचार कहलाती है। आनंद विषय सानंद और अहम अस्मि मात्र रहे तो सास्मिता समापति कहलाती है। ये सब सविकल्प समाधि के भेद हैं। इससे ऊपर निर्विकल्प समाधि है, जिसके बारे में आगे लिखा जाएगा।